रिप्लाई नहीं दिया उन्होंने, बर्थडे मैंने उसका भी क्लियर करूंगा। उसका मंगत साहब का रिप्लाई आ रहा है कि वो सोशल आदमी, उसका भी क्लियर करूंगा उसका। ये सब चीजें हाँ कहीं ना कहीं हाँ, दिखा रही अरे है। उसका, अरे सरकार उसका भी क्लियर करूंगा, पहले इसका क्लियर कर लेने दीजिए मुझे। तो मैंने ये कहीं नहीं कहा कि मैं फिल्म प्रमोशन करने के पैसे नहीं लेता। मैं फिल्म प्रमोशन करने के ऑफ कोर्स पैसे लेता हूं, मैं फ्री में नहीं करता। बट इन सारी फिल्मों का आप देखेंगे, इनमें से किसी भी फिल्म का, जिन फिल्मों का हमने प्रमोशन किया है, मैंने उसका रिव्यू नहीं किया है। तो प्रमोशन और रिव्यू दो अलग अलग चीजें हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अगर हम एक फिल्म का प्रमोशन करते हैं तो उसका रिव्यू हम अच्छा देंगे। रिव्यू हम वही देंगे जो रिव्यू है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिनके मैंने 10-15 लाख रुपए प्रमोशन के लिए, मैंने उन फिल्मों का रिव्यू ही नहीं किया। छोड़ दीजिए 1 और 2 और 10 स्टार की तो बात ही छोड़ दीजिए, मैंने उनका रिव्यू ही नहीं किया क्योंकि वो मेरे रिव्यू की कैटेगरी में नहीं आती थी। तो ये क्लियर हो गया कि मैं पैसे लेता हूं, मैं फ्री में प्रमोशन नहीं करता। तो अगर वो ये अगर मैं उनकी बात मान भी लूं, मैं कह रहा हूं, मैं कुमार मंगत जी की और अजय देवगन की बात मान भी लूं कि भाई मुझे करण जौहर ने प्रमोशन के लिए पैसे दिए हैं, तो मैं तो प्रमोशन करता ही पैसे लेकर हूं। तो आपको लगता है कि ए दिल है जैसी मुश्किल पिक्चर, इतनी बड़े बैनर की फिल्म जो है एक आपके पास प्रमोट कराने के लिए आएगी? अब मैं आपको बता दूं, अब उसका रिप्लाई मैं आपको कर दूं। अगर आप लोगों को याद है, जब बॉम्बे वेलवेट आ रही थी तो मैंने एक मैसेज दिखाया था। मैंने ये कहा था कि करण जौहर ने मुझे 25 लाख ऑफर किए हैं। यानी मैं करण जौहर को परेशान कर रहा था और करण जौहर ने मुझे कुछ भी ऑफर नहीं किया था। हकीकत तो सच ये है कि मुझे कोई पैसा ऑफर नहीं किया था। करण जौहर से मुझे याद है, जब किसी पत्रकार ने पूछा कि क्या ये सच है कि आपने कमाल खान को मैसेज भेजा था कि 25 लाख रुपए आपने ऑफर किए, करण जौहर साहब ने सिर्फ एक रिप्लाई दिया था, ये कहा था कि क्या आपको लगता है कि मैं ये मैसेज भेजूंगा? और उन्होंने, रिपोर्टर ने कहा कि नहीं, तो उन्होंने कहा कि बात खत्म हो गई। बस मेरा यही रिप्लाई था। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि करण जौहर मुझे 25 लाख रुपए क्यों देगा भाई? और मैं तो करण सर, अब तो सब कह रहे हैं कि आपने दे दिया, भाई जी 25 लाख भेज ही दो। मैं तो कहता हूं दे ही दो, देखो इतना आपके लिए इतना बवाल हो गया है। तो आप ऐसा कैसे अंदाजा कर सकते हो कि भाई करण जौहर मुझे 25 लाख रुपए देगा? क्यों देगा भाई करण जौहर मुझे 25 लाख रुपए? तो आप किसी का नाम इतनी जल्दी बदनाम नहीं कर सकते ना। आप एक फोन क्लिप पे बात कर रहे हैं जो कि ट्रेस हो सकती है। हाँ, अब ये बात, मैं अगर किसी अनजान आदमी से बात कर रहा होता तो मैं ये बात नहीं करता था। बट क्योंकि मैं एक क्लोज फ्रेंड से बात कर रहा था तो मुझे 100% ये यकीन था कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि भाई जिस आदमी के साथ मैंने 2-2 फिल्में प्रोड्यूस की हो, वो आदमी मेरी रिकॉर्डिंग करेगा और खाली अपने बेनिफिट के लिए या अपनी फिल्म की पब्लिसिटी के लिए उसको एक मुद्दा बनाएगा और मीडिया में देगा। तो मैं एज ए क्लोज फ्रेंड बात कर रहा था। और क्लोज फ्रेंड्स के बारे में बीच में बहुत सारी बातें होती है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं यहाँ कह भी नहीं सकता, जो कुमार मंगत जी और मैं फोन पे करते थे। क्या उन्होंने वो सब बातें रिकॉर्ड की? अगर रिकॉर्ड की हैं तो उनको बोलिए कि वो दिखाए कि क्या क्या। अगर आपने शिवाय के ट्रेलर की तारीफ की थी तो क्यों आपने हिम्मत वाला पार्ट 2 लिखा? हाँ, अगली बार आपने ये भी लिखा कि अब बर्बाद होने से कोई नहीं, बॉम्बे वेलवेट बनेगी। हाँ, ये भी मैं वो क्लियर करता हूँ, ये भी आपकी क्रेडिबिलिटी पे शक होगा। ये भी क्लियर करता हूँ। मेरे दोस्त ये भी क्लियर करता हूँ। नंबर 1, जब शिवाय का ट्रेलर आया मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने कहा कि इट्स वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बात खत्म। जब सेकंड आया तो मैंने कहा कि ये मुझे हिम्मत वाला 2 लग रही है। किस एंगल से? ये तो मैं डिसाइड करूंगा, तू थोड़ा डिसाइड करेगा किस एंगल से। नहीं, ये तू डिसाइड नहीं करेगा बेटा, ये मैं डिसाइड करूंगा। क्रिटिक मैं हूं, ये मैं बताऊंगा कि क्यों और क्यों नहीं, ये तेरा काम नहीं है। नहीं, ये रीजन नहीं बता सकता ना, रीजन कैसे पूछ लोगे तुम? क्रिटिक मैं हूं ना। एनीवे, चलिए, तो मैंने ये कहा, अरे भाई अंदर आने दो ना यार, क्या प्रॉब्लम भाई, अंदर आ जाओ यार, थोड़ा मैंने बोला था पीछे इधर आ जाओ यार, क्यों बाहर खड़े लोगों को ये कर रहे हो यार? आ जाने दो भाई अंदर सबको यार, अंदर आप खड़े होके इधर आ जाओ यार, थोड़ा सा प्लीज यार, अंदर आ जाने दो सबको भाई, थोड़ा आप उधर आ जाओ ना, उधर आ जाओ प्लीज, थोड़ा उधर आ जाओ यार, ऐसा मत करो भाई, आप ही के साथ ही है सब लोग, हटा दो। हाँ, ओके,
हाँ सुनिए जी, सुनिए। ए दिल है मुश्किल का टीजर आया, ट्रेलर भी नहीं टीजर आया, मुझे अच्छा लगा तो मैंने कहा कि इट्स वेरी गुड। आप मुझे ये बताइए, जब अगर करण जौहर से मेरी दुश्मनी भी है, करण जौहर से मेरा वास्ता भी नहीं है, अगर उसका टीजर अच्छा है तो मैं उस फिल्म को क्यों खराब कहूँ, सिर्फ इसलिए कि कुमार मंगत जी और अजय देवगन जी चाहते हैं, उनको खुश करने के लिए मैं किसी और की फिल्म को बर्बाद करूँ? क्यों करूं भाई? जैसे कुमार जी कह रहे हैं कि फिल्म को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो जैसे उनकी फिल्म को बनाने में मेहनत लगती है, ऐसे ही दूसरे प्रोड्यूसर्स को भी फिल्म बनाने में मेहनत लगती है। तो मैं किसी की भी फिल्म हो, अगर वो टीजर मुझे अच्छा लगा है, ट्रेलर मुझे अच्छा लगा है, तो मैं उसको खराब क्यों कहूं? मैं नहीं कहूंगा, पक्का है ये, 100% है। और वो बॉम्बे वेलवेट वाली, अगर आप बॉम्बे वेलवेट वाली क्लियर कर देते, बॉम्बे वेलवेट वाली। अब ये जो आप कह रहे हो कि मैंने ये कहा, ये जो आप मैंने ये कहा कि ये फिल्म बर्बाद हो गई, ये मैंने जब उन्होंने मीडिया में चले गए उसके बाद कहा। उसके बाद क्यों कहा, उसका रीजन मैं समझाता हूं आपको। यही चीजें अनुराग कश्यप ने की थी कि उन्होंने अपनी फिल्म के बारे में इतनी निगेटिविटी फैला दी थी कि कमाल खान अपना हथियार काट लेंगे, मैं अपना हथियार काट लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। मैंने कुमार मंगत जी को यही मैसेज भेजा और यही मेरा मतलब था उस ट्वीट से कि भाई साहब, आप खुद अपनी फिल्म के बारे में इतनी निगेटिविटी फैला रहे हो कि अब आपकी फिल्म फ्लॉप होने के पूरे पूरे चांस है। ये हिम्मत वाला 2 बन ही जाएगी, क्योंकि अगर आप ये कह रहे हो, अजय देवगन जैसा बड़ा स्टार ये कहता है कि कमाल खान अगर मेरी फिल्म के बारे में बुरा कहता है, कमाल खान मुझे फेवर नहीं करता तो मेरी फिल्म नहीं चलेगी, इसका मतलब आपको अपनी फिल्म पे भरोसा नहीं है, इसका मतलब आपको अपने प्रोडक्ट पे भरोसा नहीं है। तो मुझे, मेरे लिए तो बड़ी खुशी की बात है कि करण जौहर जैसा स्टार भी आज डरता है और कहता है कि यार अगर केआरके ने बुरा कहा तो मेरी फिल्म को फ्लॉप होने से कोई नहीं बचा सकता। सर थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। सॉरी 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 अजय देवगन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने ये कहा कि अगर मैं आपकी फिल्म के बारे में बुरा कहूंगा तो आपकी फिल्म को फ्लॉप होने से कोई नहीं बचा सकता। सर शुक्रिया सर। केआरके जी, अक्सर दोस्तों की जो फिल्में होती है वो प्रमोट करते हैं, तो जब शिवाय का ट्रेलर आया था और जब आपने अच्छा कहा था, उसके बाद क्या आपने अप्रोच किया था अजय देवगन को ये प्रस्ताव लेके कि आप प्रमोट करेंगे फॉर अ फ्री, और उन्होंने इनकार कर दिया था? ऐसा कुछ डील हुआ था आप दोनों के बीच में? भाई मैं अप्रोच क्यों करूंगा? जैसे मैंने कहा, जब प्रमोट तो करते हैं ना बहुत सारे फिल्म। बिल्कुल, तो मेरे तो जैसे मैंने कहा, कुमार जी तो मेरे क्लोज दोस्त हैं, मैं उनको क्यों कहूं? अगर उनको चाहिए, वो रोज आना मेरी बात होती है, तो वो कहेंगे मुझे कि मेरी फिल्म प्रमोट करो, और वो तो कह ही रहे थे। जैसे मैंने कहा कि पहले भी कम से कम 10 दफा उन्होंने इस बात के लिए फोन किया, और उन्होंने कहा प्रमोट करने के लिए शिवाय, मैं यही कह रहा हूं, उन्होंने 10 बार फोन किया, उन्होंने कहा भाई आपकी फिल्म है, देख लीजिएगा, जरा सब कुछ पॉजिटिव ही बोलिएगा, जरा करण जौहर की फिल्म को के बारे में बुरा कह दीजिएगा। ये कुमार मंगत जी ने मुझे कहा, 10 बार कहा, एक बार नहीं 10 बार कहा। दोस्त दिखाते में एज ए क्लोज फ्रेंड। पर आपको शायद ऐसा पसंद नहीं आया होगा कि वो फ्री में क्यों काम करवाना चाह रहे हैं, आपको ऐसा लगता है प्रमोशन करें, हाँ वो ईगो प्रॉब्लम शायद आ जाए। ठीक है, चलिए, मैंने उनकी सारी फिल्में आज तक दोस्ती खाते में ही प्रमोट की है, मैंने कभी उनसे कोई पैसा नहीं लिया, जितनी भी फिल्में उनकी रिलीज हुई है आज तक। अब इसी के आपने अच्छा हुआ याद दिलाया, जब एक्शन जैक्शन रिलीज हुई, कुमार जी ने मुझे जो शायद मेरे ख्याल में एक दिन पहले फिल्म दिखाई थी, और फिल्म जब उन्होंने कहा, पूछा कि फिल्म कैसी है, मैंने उनको कहा कि बहुत ही खराब फिल्म है। उन्होंने कहा भाई देख लेना, आप कैसे भी बस रिव्यू ऐसा दे देना कि बुरा मत कहना, और वो रिव्यू आप भी आज भी आप उठा के देख लीजिएगा। उसमें मैंने फिल्म को तो वैसा ही कहा जैसी थी, क्योंकि मैं अपना रिव्यू किसी के कहने से चेंज कभी नहीं करता, मैंने वैसा ही जो मुझे कहना था वही कहा। बट मैंने अजय देवगन को उसमें कहीं भी क्रिटिसाइज नहीं किया, बल्कि अजय देवगन के बारे में मैंने अच्छा कहा कि ये हिंदुस्तान के नंबर 1 एक्शन हीरो है और जबरदस्त काम किया है, ये और वो, आप देख लेना उस रिव्यू को। कमाल जी, क्या कहा कि 2 रुपए के आदमी है जो अभी बिलियनियर बन चुके हैं और वो इंडस्ट्री को इतना इमोशनली सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन बात करें अजय देवगन की, उन्होंने कभी भी कॉन्ट्रो का सहारा नहीं लिया अपनी फिल्मों के लिए, उनका बहुत क्लीन पूरा रिकॉर्ड रहा है। तो आपको क्या वजह लगती है कि अगर ये मामला अगर गलत होता तो वो सामने ही नहीं आता?
नहीं, मैं यही कह रहा हूं, उन्होंने जो यशराज की फिल्म थी, जो उनका एक ही दफा ऐसा टकराव हुआ है सन ऑफ सरदार और यशराज की फिल्म का, और उस वक्त उन्होंने सारे हरबे अपनाए थे, उस वक्त उन्होंने सारे पैंतरेबाजी की थी, उस वक्त उन्होंने सारे कोर्ट कचहरी छान मारे थे। तो वो जो उन्होंने उस वक्त किया था, वो चाह रहे हैं कि इस बार भी वो वैसा ही करें, और वो मेरे कंधे पे बंदूक रख के वो कोर्ट जाना चाहते हैं ताकि वो करण जौहर को ये साबित कर सके कि इन्होंने कंपटीशन में ऐसी गलत चीज़ें की हैं जो फेयर नहीं थी। तो आपको लगता है आप इतने इम्पोर्टेंट है कि अजय आपका सहारा ले और ये फिल्म का प्रमोशन करे? वेरी गुड, वेरी गुड, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये तो आप अजय देवगन से पूछिए कि अजय देवगन जी के लिए मैं इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया कि अगर मैंने ये कह दिया कि भाई उनका ट्रेलर जो है वो अच्छा नहीं है, और अगर मैंने ये कह दिया कि ए दिल है मुश्किल का ट्रेलर अच्छा है, तो उनको इतना बुरा लग गया, उनको उनकी रातों की नींद उड़ गई, उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई, और उनको मीडिया में आना पड़ गया कि कमाल खान ने ऐसा कहा। तो ये तो उनसे पूछिए कि मैं उनके लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों हूँ। सर अभी आप लास्ट में, अभी आप अपने तरफ से क्या एग्जैक्टली वो केस करना, तो आप अपनी तरफ से क्या करना चाह रहे हो? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू से क्लियर है। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहना चाह रहा हूं, मैं अपनी तरफ से सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि करण जौहर ने मुझे कभी भी शिवाय के बारे में ये नहीं कहा कि मैं शिवाय के बारे में गलत कहूं। करण जौहर ने मुझे कभी भी शिवाय नहीं किसी भी फिल्म के बारे में ये नहीं कहा कि मैं किसी की फिल्म के बारे में गलत कहूं। ना ही मुझे करण जौहर ने कोई पैसे ऑफर किए, ना ही मुझे करण जौहर ने कोई पैसे दिए हैं। तो सवाल यह है कि मेरे कंधे पे बंदूक रख के अजय देवगन साहब करण जौहर को टारगेट ना करें, मुझे बलि का बकरा ना बनाए। मेरी इतनी ही रिक्वेस्ट है अजय देवगन साहब से। क्या आपकी कोई बात नहीं, मेरी बात नहीं हुई। मेरी क्यों बात होगी? मेरा उनसे कोई दोस्ती नहीं, यारी नहीं, लेना नहीं, देना नहीं। तो जाहिर सी बात है करण जौहर से मेरी क्यों बात होगी? और मुझे पूरा यकीन है अगर आप लोगों ने भी उनसे बात करने की कोशिश की होगी, वो रिप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि उनका इस बात से कोई लेना देना है ही नहीं। वो क्यों रिप्लाई करें? क्या आप शिवाय को रिव्यू करेंगे? 100% करूंगा, और मैं दोनों फिल्मों का रिव्यू करूंगा, और ये रिव्यू के बाद आप देख लीजिएगा कि अगर शिवाय अच्छी फिल्म हुई तो मैं उसका जबरदस्त रिव्यू दूंगा, और अगर बुरी हुई तो जाहिर सी बात है खराब दूंगा। और ये अब की बात नहीं है, ये पहले भी बहुत दफा हो चुका है। इस इंडस्ट्री में मेरा रितेश से ज्यादा क्लोज फ्रेंड कोई नहीं है। उनका जब पहला टीजर आया बेंजो का, मैंने कहा जबरदस्त है। जब ट्रेलर आया मैंने कहा ये बहुत ही वाहियात है। तो इसका मतलब ये नहीं कि पहले मुझे रितेश ने पैसे दिए थे और अब नहीं दिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे अगर पसंद आएगा तो मैं अच्छा कहूंगा, पसंद नहीं आएगा तो मैं बुरा कहूंगा। कमल जी, अगर देखा जाए तो इंडस्ट्री में बहुत सारे जन 95-98% इज अगेंस्ट यू, चाहे वो सोनाक्षी हो, आलिया हो, सितार, तो बहुत सारे जन आपके बारे में बहुत कुछ बोलते हैं। आप भी कुछ उटपटांग लिख देते हैं उनके बारे में ट्विटर पर, तो इस पे आप कैसा मतलब? कभी कभी वो धमकी जैसा होता है कि KRK धमकी। प्रॉब्लम ये है, मैं आपको मैं आपको बताता हूँ, हमसे कई दिनों बाद मुखातिब हो रहे हैं, तो मैं आपको बताता हूँ मेरे ख्याल में जो मेरी समझ में आता है। अगर मैं बहुत सारे लोगों के जो लोग क्या क्या एक दूसरे के बारे में कहते हैं उसको डिटेल में बताऊं तो बहुत लंबा हो जाएगा, बट मेरी समझ में इतना आता है कि शायद सबको लगता है कि मेरे नाम के साथ पब्लिसिटी बहुत आसानी से मिल जाएगी, इसलिए उनको मेरे नाम के साथ जुड़ना बहुत पसंद है और वो यही कर रहे हैं। नहीं तो आज अजय देवगन जैसा स्टार क्यों मुझे बीच में घसीटता भाई, क्यों जबरदस्ती रिकॉर्डिंग करता और क्यों बिना वजह ये पब्लिसिटी स्टंट करता। आपको लगता है इससे शिवाय को फायदा होगा? इससे शिवाय को बहुत नुकसान होगा, क्योंकि अजय देवगन साहब ये साबित कर रहे हैं इसके थ्रू कि उनकी फिल्म अच्छी नहीं है, उनको अपनी फिल्म पे भरोसा नहीं है, वो डिपेंडेंट है क्रिटिक्स पे कि क्रिटिक कैसा रिव्यू देंगे तभी लोग उनकी फिल्म देखेंगे। तो अगर ऐसा है तो भाई ये तो मेरे ख्याल में अजय देवगन साहब के लिए बहुत ही बुरा है। बट अजय देवगन सर, अगर आपको अपनी फिल्म पे भरोसा है, आपको यकीन है कि आपने बढ़िया फिल्म बनाई है, तो सीना खोल के मर्दों की तरह सर करण जौहर के साथ लड़िए, मेरे जैसे क्रिटिक्स को बीच में मत घसीटिए। आप मानते हैं कि आप एज ए क्रिटिक इतने पावरफुल हो कि फिल्म को उनको बॉक्स ऑफिस की सक्सेस ना सक्सेस पे बहुत बड़ा हाथ होता है, आप अपने आप को भी किस तरह से देखो, जो क्रिटिक्स हैं वो सब पत्रकार ही हैं, तो आप लोगों को भी गर्व होना चाहिए इस बात पे तो कि आज कमाल खान ने धूम तो मचा दी है,
कमाल खान से डरते तो हैं, ये तो तय है। तो वो इसीलिए डरते हैं कि कमाल खान किसी से नहीं डरता, और कमाल खान वही कहता है जो सच होता है, वो फिल्म किसी दोस्त की हो या दुश्मन की हो। और पब्लिक भी मेरा रिव्यू इसीलिए देखती है क्योंकि उनको पता है कि भाई मैं वही कहूँगा जो सच होगा। और ये आपके सामने मोहनजोदारो और रुस्तम में भी हो गया, आपके सामने है। मोहनजोदारो के बारे में मैंने बहुत गलत कहा क्योंकि मुझे ट्रेलर अच्छा नहीं लगा, मैंने रिव्यू भी अच्छा नहीं दिया। तो ऋतिक रोशन ने तो बेचारे ने कहीं नहीं ये कहा कि भाई मैं उनकी फिल्म को बर्बाद करना चाहता हूं। ना अक्षय कुमार आए मेरे पास 25 लाख लेके कि भाई आपने मेरी फिल्म को बहुत प्रमोट किया और मेरी फिल्म का रिव्यू बहुत अच्छा दिया और 25 लाख ले लो, तो ना मुझे उन्होंने पैसे दिए ना उन्होंने दिए। तो भाई मैं जो सच है, जो मुझे लगेगा वो मैं जरूर कहूंगा, उससे मैं रुकूंगा नहीं। वो पूरी इंडस्ट्री मिलके भी रोकना चाहे पॉसिबल नहीं है। मामला आने के बाद आपने क्या नहीं, मैं जब ये कल मुझे पता चला कि ये बात मीडिया में आ रही है, मैंने कुमार मंगत जी को 10-15 दफा फोन किया, उनसे बात करने की कोशिश की, उन्होंने मेरा फोन नहीं उठाया। शायद उनको शर्मिंदगी हो रही होगी कि भाई उन्होंने ऐसा किया, क्योंकि दोस्ती में ऐसा उन्होंने नहीं करना चाहिए था। और मुझे लगता है अब उनके दोस्त तो उनसे बात भी नहीं करेंगे, क्योंकि पता नहीं वो कब किसकी बात रिकॉर्ड कर ले और कब क्या पर्सनल बात रिकॉर्ड करके मीडिया में दे दे। मेरी समझ में जो आज मुझे पता चला, मेरी समझ में ये आ रहा है, मुझे ये बताया गया, मैं इसको 100% कंफर्म नहीं कर सकता कि उनके पीआरओ हैं पराग साहब। और पराग साहब एक जमाने में मेरे पास कुछ 10 दिन काम कर रहे थे और वो इतने वाहियात, इतने घटिया पीआरओ हैं कि उनको मैंने लात मार के भगाया था। तो शायद उनको ये बात याद है कि कमाल खान ने मुझे लात मार के भगाया था, तो उन्होंने कुमार मंगत को ये उल्टी एडवाइस दी कि देखो आप अपने दोस्त कमाल खान की रिकॉर्ड कीजिए बातें और मैं उसको मीडिया में दूंगा और हमारी फिल्म सुपर डुपर हिट हो जाएगी। पराग साहब, इस फिल्म को लेकर आप भी डूबोगे, मुबारक हो सर आपको। कमाल जी, आप मानते हो कि आपके जो रिव्यू है उसकी वजह से और या फिर आपकी लिंक उस तरह से है एक्चुअली, तो उस वजह से लोग डरते हैं? देखिए आपकी लिंक दुबई तक है ऐसे? देखिए मेरे कोई लिंक नहीं है भाई, मैं सीधा साधा बिजनेसमैन हूँ, ठीक है। और जैसे मैंने कहा मैं 2 फिल्में अजय के साथ ही कर चुका हूँ, तो जाहिर सी बात है उनको भी पता है। बट क्योंकि पब्लिक मेरे साथ है, मैं रिव्यू पब्लिक के लिए देता हूं और पब्लिक मेरा रिव्यू देख के डिसाइड करती है कि फिल्म देखनी है कि नहीं देखनी है, बस यही मेरी ताकत है। पब्लिक जो है, पब्लिक मेरी ताकत है। सर जाते जाते बताइए, रणबीर कपूर कमबैक करेंगे ये दिल मुश्किल से? भाई देखो, फिर मैं यही कर रहा हूं। अब मुझे पता नहीं, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछ लिया आपने। अभी टीजर आया और मैंने कहा जबरदस्त, और कल को ट्रेलर आया वो इतना वाहियात, तो मैं कहूं यार ये क्या घटिया है, तो फिर करण जौहर कहेगा कि भाई मुझसे पैसे लेके इसने तो मेरी फिल्म की मां बहन कर दी। तो ये हो सकता है। अभी फिलहाल के लिए जो ट्रेलर आया वो आपको, जो टीजर आया है वो मुझे जबरदस्त लगा है, जो गाना है टाइटल सॉन्ग है वो जबरदस्त है। ट्रेलर आने के बाद पता चलेगा क्या है। पर इसके पैसे नहीं मिले सर, पैसे नहीं मिले। करण सर, सब ने कह दिया सर, हंगामा हो गया सर, 25 लाख भेज दो सर, कुछ थोड़ा रिनोवेशन वगैरह करा लेता हूँ सर। आई जस्ट वांट टू आस्क, आपका कहने का, आपने अभी भी बोला कि आपने अगर रिव्यू को खराब, ट्रेलर को खराब बोल दिया, टीजर अच्छा बोलने के बाद, आप करण जौहर आके बोलेगा कि पैसे लेने के बावजूद खराब बोल दिया, अभी तो ये हाँ। मतलब आपको लगता है करण जौहर झूठ बोल सकता है? नहीं, मैं यही कह रहा हूं ना भाई, पब्लिसिटी स्टंट के लिए कोई कुछ भी कर सकता है। तो अगर यही मतलब कल को कोई क्या कह दे, अब तो पता ही नहीं चल रहा है ना कि भाई क्या कह दे। मैं अगर किसी की फिल्म को बुरा कहूं तो वो कहेगा मैंने तो पैसे नहीं दिए थे इसलिए बुरा कह दिया, अच्छा कहूं तो पैसे देते नहीं। अरे भाई जब अच्छा कहूं तो पैसे तो दो कम से कम यार। आप मानते हो इंडस्ट्री के अंदर ये बोल भी सकता है कि मैंने पैसे दिए? आप मानते हो इंडस्ट्री के अंदर आपसी मतभेद है, खाली देखो ये झगड़ा 2 लोगों का है। ये करण जौहर और अजय देवगन का झगड़ा है, जो एक दूसरे के साथ कंपटीशन कर रहे हैं। और मेरे ख्याल में उस कंपटीशन में अजय देवगन साहब ज्यादा डिस्टर्ब हैं। शायद उनको लग रहा है कि उनकी फिल्म उतनी अच्छी नहीं है जितनी करण जौहर की फिल्म है। तो उसके बावजूद भी मुझे नहीं लगता कि उनको दूसरे लोगों को इस लड़ाई में घसीटना चाहिए। उन दोनों को ही एक दूसरे के साथ लड़ना चाहिए, जैसे ऋतिक और अक्षय लड़े हैं, ईमानदारी के साथ लड़े हैं उन्होंने। हालांकि अक्षय की फिल्म पूरी इंडस्ट्री ने प्रमोट की है, बट ऋतिक ने किसी को भी गाली नहीं दी, किसी को भी बुरा नहीं कहा। तो यही अजय देवगन को करना चाहिए। कहीं न कहीं
बलि का बकरा बनाया गया है। बिल्कुल, ये मैं जो समझता हूं कि करण जौहर सॉरी अजय देवगन ने और कुमार मंगत ने दोस्ती खाते में मुझे बलि का बकरा बनाया है, बस। जी, ऐश्वर्या राय भाभी हैं भाई हमारी, और हमें अच्छी लगेगी।